बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए, हनुमान जी के जयकारे में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रेता हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का, द्वापर हमारे कृष्ण जी का, लेकिन हनुमान जी महाराज चारों युगों में रहे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, इसलिए उनके जयकारे में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक चीज और बता दें भक्तों, आपको धन चाहिए तो हनुमान जी महाराज से कहो, आपको कोई पद चाहिए तो हनुमान जी महाराज से कहो, क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, माता सीता ने उनको खुद आशीर्वाद दिया है, इसलिए उनके जयकारे में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तों, मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में यहाँ पे विराजमान बैठे हैं। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जब साकेत लोग जाने लगे, सारे अयोध्या वासियों को बुलाया और कहा कि जिसको जो वरदान मांगना है वो मुझसे वरदान मांग सकता है। सारे अयोध्या वासियों ने वरदान मांगा, लेकिन जब हनुमान जी महाराज की बारी आई तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा कि प्रभु, अगर आप मेरी सेवा मेरी भक्ति से अगर प्रसन्न हैं तो मुझे इस धरा धाम पर ही रहने दीजिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपने जैसा अनंत लोक का आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। प्रभु, मैं आपके साथ में चलूंगा तो केवल आपका दर्शन होता रहेगा, इस धरा धाम पर रहूंगा तो आपके साथ में इन भक्तों का भी दर्शन होता रहेगा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया जी की तरफ देखे, लक्ष्मण भैया मुस्कुराए। लक्ष्मण भैया जी ने कहा, क्या हनुमान जी महाराज इतने के भी अधिकारी नहीं है? प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को अनंत रूप का आशीर्वाद दिया है और इस धरा धाम पर रहने का भी आशीर्वाद दिया है। आज की तारीख में कहीं रामायण, कहीं सुंदरकांड, कहीं यज्ञ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में वहां पे विराजमान होते हैं, इसलिए उनके जयकारे में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए, प्रभु श्री रामचंद्र के हनुमान जी महाराज ने बहुत सारे कार्य किए हैं। आइए, बहुत ही प्यारा सा भजन आप सुने। क्या क्या नहीं किया है श्री राम के लिए, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है श्री राम के लिए, क्या क्या नहीं किया है श्री राम के लिए। तन मन लुटा दिया है, तन मन लुटा दिया है श्री राम के लिए, तन लुटा दिया है श्री राम के लिए, नहीं क्या क्या नहीं किया है श्री राम के लिए, नहीं किया है राम के लिए। तन मन लुटा दिया है, तन मन लुटा दिया है श्री राम के लिए, के लिए
बोल राजा रामचंद्र अच्छा ये बताइए, जब सीता मैया का हरण हुआ तो पता लगाने के लिए कौन गया था? कौन गया था? हनुमान जी महाराज। कितने लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज गए थे? हाथ उठाइए। हाँ, सभी लोग जानते हैं। सुने, बाजी लंका जला दिया है, लंका जला दिया है, काम के लिए जला दिया है, राम के लिए प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे बैठे थे। बहुत गौर से सुनना इस बात को। प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे बैठे थे, बहुत व्याकुल थे। बहुत व्याकुल थे कि इतनी बड़ी वानर सेना समुद्र के उस पार कैसे जाएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रामादल में 2 लोग ऐसे हैं, नल और नील, जिनके हाथों से अगर समुद्र में पत्थर छोड़ा जाए तो वो तैरेगा। उस समय राम नाम की स्याही पेंट से लिखाई नहीं हो रही थी, पत्थरों पर खुदाई हो रही थी राम नाम की। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सारे बानरों को आदेश दे दिया गया कि जाओ पत्थर की व्यवस्था करो। सारे बानर पत्थर ला रहे थे। ये बताइए हनुमान जी महाराज कौन सा पत्थर लेने गए? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। सुने, हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और उनसे वादा किया कि आप मेरे साथ में चलो, प्रभु श्री राम के काज में लग जाओगे, उनके चरण तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा और तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा। ये हनुमान जी ने वचन दिया। किसको? गोवर्धन पर्वत को दिया। हनुमान जी महाराज जब गोवर्धन पर्वत को लेके चले, तब तक आकाशवाणी हो गई कि पुल का निर्माण हो चुका है। जो बानर जहां पर है पत्थर वहीं पर रख दे। हनुमान जी महाराज ने उसी गोवर्धन पर्वत को कहां पर रख दिया? वृंदावन में रख दिया। कहां रख दिया? वृंदावन में रख दिया। और वहां से आने के बाद सारी बात प्रभु श्री राम से बताई कि प्रभु मैंने किसी को वचन दिया था आपसे मिलाने का, वो वचन हमारा पूरा नहीं हो पाया। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को वचन दिया कि हनुमान, अगर तुमने किसी को वचन दिया है
तो त्रेता में नहीं, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो उसी गोवर्धन पर्वत पे अपनी अनिष्टिका पर धारण करूंगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। अच्छा, जब पुल का निर्माण हो रहा था, एक बात और याद आ गई। जब पुल का निर्माण हो रहा था तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरे नाम से पत्थर समुद्र में तैर रहा है, एक छोटा सा पत्थर मैं भी उठा करके समुद्र में फेंकूं। उस दूरी पर गए, जब प्रभु श्री राम ने एक छोटा सा पत्थर समुद्र में जब छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, कहा प्रभु ये क्या? प्रभु श्री राम ने कहा कि अरे हनुमान, मेरे नाम से समुद्र में पत्थर तैर रहा है और मैंने अपने हाथों से एक पत्थर छोड़ा, वो डूब गया। हनुमान जी महाराज ने सुनी कितनी प्यारी बात कही कि प्रभु जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दोगे, प्रभु जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दोगे उसका डूबना तो पक्का ही है, तरेगा वही जिसको आप तारोगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सुने 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 जाना था पारिस आकर में आए ना सुनते, जाना था पारिस आकर में आए ना सुनते, से तू बनवा दिया है, से तू बनवा दिया है हम लिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बात सुनिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है उस समय प्रभु की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुसैन बैद जी को बुलाया जाता है। सुसैन बैद जी कहते हैं अगर सूर्य उदय से पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं आती है तो लक्ष्मण के प्राण बचना मुश्किल है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, संजीवनी बूटी लाने के लिए मैं जाऊंगा। बोलिए जय श्री राम। सुने जीवन बचे लखने का लेने पहुंचे संजीवनी, जीवन बचे लखने का लेने पहुंचे संजीवनी, पर्वत उठा लिया, पर्वत उठा लिया श्री राम के लिए, पर्वत उठा लिया श्री राम के लिए। मेरे